हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। पिछले वीडियो में हमने अनुपात और समानुपात किया था। अब आज से स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक और उसका नाम है परसेंटेज, प्रतिशत। प्रतिशत क्या है कि अर्थमेटिक जो आपका मैथ है उसके 7 से 8 चैप्टर का बेस है। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से हर एक चैप्टर में यूज होता है, जैसे सीपीएसपी, रेशो प्रोपोर्शन, मतलब बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं उनमें यूज होता है परसेंटेज। तो सबसे पहले हम परसेंटेज को करेंगे। जैसे हम मकान बनाते हैं ना, पहले नींव भरते हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, परसेंटेज करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरे वाले टॉपिक, क्योंकि इसका हर एक चैप्टर में यूज है। तो सबसे पहले परसेंटेज क्या होता है आपका, परसेंटेज होता है 100 में से हिस्सा, 100 का कुछ पार्ट। जैसे मान लीजिए आपका क्या हुआ कि मान लीजिए आपके किसी 100 नंबर के एग्जाम में 70 नंबर आए। ठीक है, 100 नंबर का कोई एग्जाम था, टोटल मार्क्स कितने थे, 100 थे, उसमें 70 मार्क्स आपको आए हैं, तो वो क्या होगा आपका 70%। ठीक है, तो यानी कि 100 में से हिस्सा वो क्या होता है आपका परसेंटेज। ठीक है, तो उसके बाद तो परसेंटेज में क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि भिन्न, भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को किस में चेंज करेंगे, प्रतिशत में। तो फ्रैक्शन भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले भिन्न का पता होना चाहिए अपने को क्या होता है भिन्न। मान लीजिए मैंने ले लिया 1/2, ये क्या है, एक भिन्न है। ठीक है, इसको प्रतिशत में चेंज करना है। 1/2 क्या है, भिन्न। तो भिन्न होती है अंश बटे हर। ऊपर वाले को बोलेंगे अंश, नीचे वाले को हर। इंग्लिश में बात करें तो ऊपर वाले को बोलेंगे न्यूमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो जैसे कि एक भिन्न है, भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, गुणा में 100। तो इस बात को नोट कर लीजिए, याद रखना कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या लिखेंगे, क्या करेंगे हम, गुणा 100, यानी कि 100 से गुणा। तो इसी से ले लेते हैं, इसी को उठाओ 1/2 को। 1/2 क्या है, एक भिन्न है, तो भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए 1/2 तो भिन्न है, प्रतिशत में चेंज करने के लिए अभी अभी मैंने आपको बताया क्या करेंगे, गुणा में 100। तो गुणा में 100, काट दो इसको, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 0 ऐसे कैसे, क्या आ गया 50। तो ये क्या हो गया 50%। तो दोस्तों देखें स्टेटमेंट, मैंने कुछ ये फ्रैक्शन लिखी है आपके सामने, और इनको हम किस में चेंज करेंगे, प्रतिशत में चेंज करेंगे। इन फ्रैक्शंस को किस में चेंज करेंगे, प्रतिशत में। तो पहली फ्रैक्शन क्या है आपकी 1/5। तो 1/5 को अपने को किस में चेंज करना है, भिन्न में, सॉरी भिन्न को प्रतिशत में। तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए जो भिन्न है तो क्या करेंगे, गुणा 100। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा में 100। तो 1/5 हमारी क्या है, एक भिन्न है, तो इसको प्रतिशत में चेंज करेंगे, गुणा में 100। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, तो 20%। ठीक है, उसके बाद हमारी दूसरी फ्रैक्शन ले लेते हैं हम 3/4। 3/4 है, ये भी एक फ्रैक्शन है, भिन्न है, यानी कि जो अंश बटे हर में आ जाए, ठीक है, वो हमारी फ्रैक्शन होती है। तो इस फ्रैक्शन को फिर प्रतिशत में चेंज करेंगे, क्या करेंगे, गुणा में 100। 4 एकम 4, 2500 का 100। ऊपर क्या बचता है, 25 गुणा 3, 25 की और 3 की गुणा करूंगा मैं, आएगा 75, 75, तो 75%। तो हमने देखा कि 3/4 को, यानी कि 3/4 जो भिन्न उसको प्रतिशत में चेंज किया, गुणा में 100 कर दिया, 4 से 100 को काट दिया, 25 पे कटा, तो 25 की और 3 की गुणा कर दी 75। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट जो ये है स्टेटमेंट है, नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारी 2/5, 2/5। इसको किस में चेंज करना है, प्रतिशत में चेंज करना है। जो भी मैंने ऊपर फ्रैक्शंस लिख रखी हैं, जो भी भिन्न लिख रखे हैं, सभी को हम प्रतिशत में चेंज करेंगे। तो 2/5, 2/5 को अगर मैं प्रतिशत में चेंज करूंगा तो गुणा में क्या करना पड़ेगा, 100। तो इसके करूंगा गुणा 100। 5 एकम 5,
5 दूनी 10, 0 ऐसे कैसे, ऊपर हमारे पास बचता है 20 और 2 दोनों गुणा में, 20 दूनी 40, 40%। तो इन 5 फ्रैक्शंस में से 3 मैंने आपको सोल्व करवा दी, जो 2 बची हैं ये वाली और ये वाली, 4/10, 4/5 आप खुद सोल्व करोगे और कमेंट में इसका आंसर दोगे। तो नेक्स्ट देखें दोस्तों, जो पहले वाली भिन्न थी वो थी साधारण भिन्न, जैसे ये 1 सही 1/5, तो पहले हमने की मान लीजिए 1/5, ये आपकी साधारण भिन्न, साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन, क्या है, सिंपल फ्रैक्शन। लेकिन क्या कर दिया, 1 सही 1/5, ये हो गया आपकी मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न मतलब कि मिक्स फ्रैक्शन, ये होगी आपकी मिक्स फ्रैक्शन। अब देखो सबसे पहले हमारा टास्क है, इसके लिए 1 सही 1/5 को, जो हमारा जो फॉर्मूला है ना, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, गुणा में 100, वो केवल साधारण भिन्न के ऊपर लागू होता है, साधारण भिन्न के ऊपर लागू होता है। तो सबसे पहले जो अपने ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न है, इसको हम बदलेंगे किसमें, इसको साधारण भिन्न में। इसका साधारण भिन्न में बदलने का होता फॉर्मूला, इन दोनों की गुणा ये प्लस, यानी कि 5 की और 1 की गुणा, 5 एकम 5 और प्लस 1 6, 5 एकम 5 और 1 6, ये हो गया 6/5। अब आ गया क्वेश्चन, 6/5 को किस में बदलना है, प्रतिशत में। तो 6/5 भिन्न है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम करते थे गुणा में 100, तो इसके गुणा में 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0। अब करेंगे, अब ऊपर हमारे पास बच गया 20 और 6, इन दोनों की करेंगे गुणा, 20 की और 6 की गुणा होगी 120%। कहने का मतलब है 1 सही 1/5 आपका होगा 120%। और हमेशा मित्रों याद रखना, प्रतिशत वाले चैप्टर में, प्रतिशत वाले केस में 1 का मतलब 100% होता है, 100% होता है, और फ्रैक्शन के केस में 1 को कंप्लीट मानेंगे पूरा, और प्रतिशत में 100% को कंप्लीट मानेंगे, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है, 1 सही 1/10, ठीक है। ये क्या है, मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न को किस में चेंज करना है अपने को, प्रतिशत में। तो मिश्रित भिन्न को सबसे पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे, तो उसके बाद उसको प्रतिशत में बदलेंगे। तो करो, इसकी और इसकी गुणा करते हैं ना हम, और ये जोड़ देते हैं इसमें, 10 एकम 10 और 1 11, 11/10, ये क्या आ गया आपकी सिंपल भिन्न। एक सिंपल भिन्न का एक फंडा पता क्या होता है, जैसे वो ऊपर वाला 11/10 है, यानी कि 11 के 10 भाग, इसका 11/10 का मतलब है 11 के 10 भाग, यानी 11 को 10 भागों में बांटेंगे, इसका मतलब ये है। तो क्या करेंगे, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा में 100, 0 से 0 कैंसिल, बच गया क्या, 11 की और 10 की आपस में करेंगे गुणा, 11 गुणा 10 110%। उसके बाद जो 2 बच गई, आप अपने आप ट्राई करोगे और कमेंट सेक्शन में बताओगे इनका आंसर क्या आता है। तो दोस्तों अभी हमने क्या किया था कि भिन्न को प्रतिशत में बदला था, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए किया क्या था, गुणा में 100। अब क्या करेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, भाग में 100, यानी कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100 और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए भाग में 100। तो मान लीजिए कि एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जांपल लूंगा, मान लीजिए मैं ले लिया 20%। इस 20% को मेरे को किस में बदलना है, किसमें बदलना है, उसमें क्या बोलते हैं उसको, भिन्न में। तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, भाग में 100, तो 20/100, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, क्या बच गया 1/5। ये आपका क्या है आंसर, यानी कि 20% को अगर भिन्न में मैं चेंज करूंगा तो क्या आएगा 1/5 भिन्न के रूप में। तो दोस्तों देखें,
प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, भाग में 100। तो प्रतिशत के कुछ मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, उनको किस में बदलेंगे, भिन्न में। सबसे पहला क्या है हमारा 40, यानी कि 40% को किस में बदलना है, भिन्न में। और भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, भाग में 100। तो 40/100, 0 से 0 कैंसिल। अब कटेगा, आगे भी कटेगा नहीं, 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो क्या गया 2/5 आपका भिन्न आ गया। इसी प्रकार मान लीजिए कि यह है 25%। 25% को अगर भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे, भाग में 100, सेम फंडा फिर 25/100। 25 एकम 25, 25 चौका 100, 1/4। 1/4 क्या आता है आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद जो ये 2 बच गए, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे मेरे को इनका आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों देखें, पहले जो एग्जांपल हमने किए थे वो थे सिंपल वाले, यानी कि 40%, 25%, 16%। अब मैंने क्या किया, थोड़ा से पॉइंट वाले डाल दिए, 0.5%, 0.12%। कल वाली बात याद है ना, पॉइंट के बाद अगर कुछ है, संख्या है कोई, तो उसको अकेले अकेले बोलेंगे 0.12, ना कि 0.12। फिर लोग आपको अनपढ़ समझने लग जाएंगे। समझदार आदमी की निशानी यही है कि 0.12 बोले। पढ़ा लिखा आदमी 1-2 बोलेगा और अनपढ़ आदमी 0.12 बोलेगा। अब आप खुद हिसाब लगाओ, पढ़े लिखे हैं अनपढ़ हैं। तो क्वेश्चन भी आते हैं 0.5%, इसको किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो क्या करते हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम करते हैं भाग में 100, 0.5%। तो 0.5 इस प्रतिशत के नाम का नीचे लगा दिया 100। लेकिन एक और पंगा पड़ गया। पंगा क्या पड़ गया, पॉइंट में है, तो ये पॉइंट भी खत्म करना पड़ेगा। इस पॉइंट को खत्म करने के लिए हम करेंगे, पॉइंट के बाद जितने अक्षर हैं उसके नीचे उतनी ही 0 लगा देंगे। जैसे यहाँ पे ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितने अक्षर हैं, 1, तो नीचे लगेगी 1 0, पॉइंट खत्म। तो अब हमारा ये बन जाता है 5/1000। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 0, आंसर आ जाता है 1/200। ठीक, उसी प्रकार अगर मैं इसको करूंगा 0.12, 12 मतलब पढ़े लिखों वाली बात, परसेंट। तो 0.12 इसके लिए नीचे लगाएंगे भाग में 100, क्योंकि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए भाग 100 करते हैं हम। फिर वही बात, पॉइंट वाला पंगा पड़ गया ना, तो पॉइंट के बाद कितने अक्षर हैं, 2, तो पॉइंट हटा दिया, पॉइंट के बाद 2 अक्षर, तो 2 0, काटो इसको, 4 3 12, 25 चौके 100, 0 0, 3/2500। ये आपका है राइट आंसर। तो मित्रों हमने किया, यानी कि भिन्न को प्रतिशत में बदल दिया, प्रतिशत को भिन्न में बदल दिया। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किया, गुणा में 100। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या किया, भाग में 100। तो अब मैंने कुछ रेशियो के एग्जाम्पल लिखे हैं और इनको बदलेंगे किसमें, प्रतिशत में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए मैं ले लिया 3:5। मैंने 3:5 ले लिया। जब मैंने पहली वीडियो में अनुपात और समानुपात करवाया था, उसमें बताया था अनुपात का मतलब A/B का मतलब A/B। तो इसका मतलब क्या है 3:5 है, इसका मतलब क्या है 3/5, यानी कि अनुपात से क्या बनेगा, भिन्न। और भिन्न को प्रतिशत में बदलना अपने को भली भांति आता है। 3/5, 3/5 एक भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा में 100। तो 3/5 गुणा 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 ऐसे कैसे, ऊपर वालों की कर दी गुणा 60%। ठीक है, सेम क्वेश्चन ये ऐसे कैसे करेंगे, 1:4। तो 1:4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/4। ठीक है, 1:4, 1/4 दोनों एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। तो अब यानी कि अनुपात को डायरेक्ट प्रतिशत में बदलने के लिए हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अनुपात से हम
सिंपल साधारण भिन्न में बनाएंगे और साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदल देंगे। तो साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है क्या, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा में 100, 1/4 गुणा 100, 4 एकम 4, 25 चौका 100, 25%। दोस्तों आप एक बात सोच रहे होंगे कि बार बार मैं क्या बता रहा हूं, भिन्न को प्रतिशत में, प्रतिशत को भिन्न में, गुणा 100 भाग 100। इसका मतलब ये है जैसे जैसे मैं बात को हर बार को रिपीट कर रहा हूं, जो वीक बच्चे हैं, जो जिसको बेसिक भी नहीं आता, उनके दिमाग में बैठ जाएगी, जल्दी सीख पाएंगे। तो थर्ड वाला, ये वाला मैंने बता दिया इसका 60% आ गया, ये वाला मैंने बता दिया 25% आ गया। जो ये बचा है एक, इसको आप कमेंट करके बताओगे कि आपको समझ आया या नहीं आया और इसका आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों हमने किए परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अलग टाइप क्वेश्चंस के साथ। और अगर आपको हमारा करवाया जो कंटेंट है, हमारे जो क्वेश्चंस है, जो करवाने का तरीका है, अगर समझ आ रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2023, एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, धन्यवाद।